सुन रहे हैं सीएम राइज कमला बहन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आप सबके बीच में काम करने के लिए मुझे सौंपी गई और माननीय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्षों में लगभग 10-11 महीनों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि चलती हुई शिक्षण व्यवस्था को उससे बगैर बड़ी छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम, बेहतर व्यवस्था, बेहतर संसाधन, बेहतर परिवेश और हमारे जो बच्चों का है उनकी परफॉर्मेंस श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे हम उनसे निकाल सकते हैं, इस पर हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। मुझे आदरणीय बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36-37 हजार हमारे जो शिक्षक हैं या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37 हजार लोगों की व्यवस्था में बगैर शिक्षण जगत के सहयोग के काम संभव नहीं था। हमारे शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सहयोग विभाग के लिए किया और खाली स्थानों पर जाकर और व्यवस्था ठीक चले इसमें सहयोग करने के लिए मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है। लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ बल्कि साथ सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए। शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। हमने सामने ही डॉक्टर राधा कृष्ण जी का फोटो रखा है। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ, यानी खुद शिक्षक तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बना दें। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, और साइंटिस्ट थे, शिक्षक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जानना है तो मेरे को शिक्षक के रूप में जानो, ये मेरी बर्बादी है। ऐसे शिक्षकों की जिम्मेदारी
निभाते हुए उनका सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आज सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण इस गरिमामयी आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक मधु प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शिक्षक ऐसे शिल्पकार है जो आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। शिक्षक की महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित प्रशिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास में नैतिकता, दया, करुणा, सहयोग, शेयर एंड केयर के गुणों से रोपित करने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज और सरकार का दायित्व है कि वह शिक्षकों के सार्वजनिक सम्मान के द्वारा शिक्षा और शिक्षक की महत्ता को स्थापित करे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और प्रोत्साहन राष्ट्र और समाज निर्माण की सार्थक पहल है। श्रीमती नीतू ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला झूमरखाली जिला खंडवा से हैं। सीखने को सहज सुलभ शिक्षण हेतु सामग्री का उपयोग करते हुए आपने गतिविधियों का विकास किया है। श्री संजय कुमार श्रीमती नीतू ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला झूमरखाली जिला खंडवा से हैं। सीखने को सहज सुलभ शिक्षण हेतु सामग्री का उपयोग करते हुए आपने गतिविधियों का विकास किया है। श्री संजय कुमार